एजाज साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? बैनुल-अक़वामी दबाव भी आएंगे, वाशिंगटन भी दबाएगा, सऊदीज़ को भी दबाएगा, उसके बाद वो हमें भी पकड़ेगा, सऊदीज़ भी हो सकता है चाहें कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? अभी तो देखेंगे जी, ये जो सीज फायर है ये चलता भी है कि नहीं, अभी होता भी है कि नहीं, और फिर चलता भी है कि नहीं। पहले भी तो किया था सीज फायर, उन्होंने अपने कुछ हॉस्टेजेस छुड़वा छुड़वा लिए और उसके बाद फिर वहीं की फाइट। क्योंकि उनका बुनियादी मकसद तो ये है दोनों का कि ये कहीं से फलस्तीनी यहाँ से निकल जाएं, गाजा से भी और वेस्ट बैंक में, और चंद अरब मुल्कों में जाके बस जाएं या उनको बसा दिया जाए। और यहाँ पे आके जो अरब स्टेट्स हैं वो अपना मफाद देखेंगी। देखिए ना, वो जहां तक गजा में जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हैं, लेकिन जब उनका अपना मफाद आ जाएगा बीच में, कहाँ जाएंगे? यानी जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है और इजिप्ट है। यही ममालिक है जहाँ कुछ आबाद करने की कोशिश करेंगे, तो ये ममालिक तो नहीं चाहते हैं बिल्कुल वहां पे आए। तो इस वजह से झगड़ा खड़ा होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी इतने आराम से ये काम हो जाएगा कि ये लोग यहाँ से इनखला हो जाए और वो वहां पे चले जाएं। ये अरब जो है इस बात को नहीं मानेंगे। और बाकी रह गया कि ये क्या सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और ये दोबारा से अब्राहम्स अकॉर्ड और वो जो है सारे मंसूबे थे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वगैरह बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये इतने आसान काम है नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्तिहान नहीं है। कोई हमें रश करने की जरूरत नहीं है इसको रिकग्निशन की। जब सऊदी अरेबिया और सारी मुसलमान ममालिक फैसला करेंगे और इकट्ठी फैसला करेंगे ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे, तो उस वक्त कर लेंगे। मैं नहीं समझता हम पे कोई इस किस्म का कोई दबाव हमें लेना चाहिए। वो अभी तो हालात भी नहीं बने, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो अभी वो हालात बनते नजर नहीं आ रहे जिसमें इसराइली तवक्को करे। ठीक है, उनके जो दामाद हैं जिन्होंने कहा ट्रंप साहब के कि सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जो है वो अभी नेक्स्ट गो में आएंगे, मुझे तो ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा। पहले तो वो देखें कि फलस्तीन में क्या करना है उन्होंने। और ये दो रियासती हल तो कभी भी नहीं माना ना लिकुड ने। लिकुड पार्टी तो 1978 से ही कह रही है कि हम नहीं मानते इसको। तो नेतन्याहू साहब तो ये मानेंगे नहीं। वो अभी तो भी नहीं मानेंगे जी। ना जी जी नेतन्याहू जी मानेगा, ना उसके वो हमनवा जो लिकट पार्टी के वो मानेंगे। लेकिन सर, आपने जो एक बात कही मेरे वो काफ़ी दिल के करीब है कि पाकिस्तान को होल्ड बैक करना चाहिए और अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कायम रहना चाहिए। आपको उसके लिए क्या खाका नजर आता है? क्या चीज़ें हैं जो हम सामने रखें कि ये चीज़ें पाकिस्तान का मफाद है, पहले हम इसको देखेंगे फिर आपकी बात सुनेंगे, पहले आप हमारे मफाद की बात करें। वो क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी। ये साहब बात सही कह रहे थे, जो भी बात कर रहे थे। मैंने चूंकि नजर नहीं आ रहा यहाँ पे लैपटॉप पे, तो वो सही थी कि पाकिस्तान का ये असल तनवीर मसला तो साहब हैं, ये हिंदुस्तान के। बिजनेसमैन है पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम है, टेक्सास से। ये हमारे साथ हैं तनवीर अहमद साहब। अच्छा अच्छा। तो देखिए, हमारा जो मसला तो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ है ना। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो हमें वहां से है। तो इस वजह से हमें तो उस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है, और वो हम उसके ऊपर उलझे हुए हैं। इसी वजह से हमें उस वक्त जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी, तो आपको याद होगा मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उस जंग में हम नहीं जा सकते। इखलाकी हमदर्दी अपनी जगह, हमारी सियासी हमदर्दी और सपोर्ट भी उनके साथ है, और हमने दिखाई वो सपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खुलकर बोले हम। लेकिन हम उस जंग में नहीं कूद सकते थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो मशरकी सरहद है हमारी, उस पर अभी जंग का खतरा खत्म तो नहीं हुआ, टला तो नहीं है। बार बार खबरें कई किस्म की आती हैं। इसलिए पाकिस्तान को इस मामले में कोई लीडरशिप लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मसला है, ये सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक फलस्तीन की रियासत नहीं होगी हम रिकग्नाइज नहीं करें, बार बार कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये नैरेटिव बार बार उठ रहा है। हमें इस मामले में मेरे ख्याल में कोई बयान देने की जरूरत नहीं है।